आपके पास मान लो V क्या दिया गया है, कोई एक वेक्टर स्पेस है जिसका डायमेंशन कितना है, मान लो n दिया गया है, मींस डायमेंशन ऑफ V कितना है, n। क्लियर? तो यहां से एक बात मैं बोलने जा रहा हूं, देन एनी Li सेट containing n element must be basis of V। ध्यान देख लो, साइड में मैं बॉक्स बना दे रहा हूं समझने के लिए। आपका यह जो स्टेटमेंट लिखा हुआ क्या बोल रहा है, कोई भी वेक्टर स्पेस है जिसका डायमेंशन मान लो n है, ठीक है। सो उस वेक्टर स्पेस में कोई भी Li सेट जिसके अंदर n एलिमेंट हो, मतलब कि डायमेंशन ऑफ V के इक्वल हो, तो वह सेट हमेशा उसका क्या बनेगा, बेसिस बनेगा। क्लियर? अब यहां आ जाओ, आपको हमने क्या बताया हुआ था, R2R, अभी डिस्कशन हुआ है इस बारे में, ठीक है। R2R का जो स्टैंडर्ड बेसिस था वो क्या था, 10 था एंड 01 था, ठीक है। तो हम सिंपल स्टैंडर्ड बेसिस तो नाम बोलते हैं, लेकिन सिंपल इसको हम क्या बोलते हैं, बेसिस है। बेसिस है कि नहीं है? क्लियर? तो यह क्या बोल रहा है, इसका मतलब डायमेंशन ऑफ R2 कितना है, डायमेंशन ऑफ R2 2 है। तो यह जो स्टेटमेंट है क्या बोल रहा है कि R2 का कोई भी सेट ले लो जो Li हो और जिसके पास कितने एलिमेंट हो, उसके डायमेंशन के इक्वल, मतलब कि 2 एलिमेंट हो, तो वो उसका हमेशा क्या बनेगा, बेसिस बनेगा, राइट। सो यहां पे मैं एक सेट S1 लिख रहा हूं, ठीक है। S1 में देखो एक एलिमेंट 10 कर दिया, एक एलिमेंट 11 कर दिया। यह दोनों सेट आपस में Li है कि नहीं है? याद करो, मैंने आपको बताया हुआ था कि दो एलिमेंट्स का जो सेट होता है वह LD तभी होगा जब एक जो है दूसरे का स्केलर मल्टीपल हो। तो आप बताओ, 10 में किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो कभी 11 आएगा? कभी नहीं आएगा। ना ही 11 में कुछ मल्टीप्लाई करने पे 10 आएगा, ठीक है। इट मींस S1 इज कैसा हो गया, Li सेट। क्लियर? तो स्टेटमेंट को देखो, एनी Li सेट containing n element where n is the dimension of vector space, so any Li set containing 2 element in R2, यह उसका क्या बनेगा, बेसिस बनेगा। याद करो, मैंने आपको बताया था बेसिस एक से ज्यादा हो सकता है, राइट। और आपके पास जो कल थ्योरम हमने कराया था, इनवेरिएंट थ्योरम, वहां हमने क्या बताया था, यदि किसी भी वेक्टर स्पेस के पास दो बेसिस हैं तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, सेम होंगे। तो देखो, एक बेसिस ए था, दो एलिमेंट है इसमें, एक बेसिस ए भी बन गया, इसमें भी कितने एलिमेंट हैं, 2 ही एलिमेंट है। सेम तरीके से एक और इसी को मैं लिख दे रहा हूं, S2 कर दो, 1 कर दिया और 2 कर दिया, राइट। अब बताओ यह सेट Li है कि नहीं है, Li है। बिकॉज 2 एलिमेंट्स LD होने के लिए स्केलर मल्टीपल होना पड़ेगा एक दूसरे का, जो कि है नहीं, इट मींस यह सेट Li है। एंड एनी सेट कंटेनिंग 2 एलिमेंट्स, सॉरी एनी Li सेट कंटेनिंग 2 एलिमेंट्स इन R2 इज बेसिस, सो यह भी कैसा हो गया, बेसिस हो गया। और देखो इसमें भी 2 एलिमेंट हैं, इनवेरिएंट थ्योरम, राइट। तो समझ पा रहे हो कि यह जो स्टेटमेंट लिखा हुआ क्या लिखा हुआ है, सही है? चलो, अब यहां पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर रहा हूं, उस पर ध्यान से देखना आप, ठीक है, वैसे ही समझने के लिए। मान लिया W कोई सब स्पेस है, क्या, x1 x2 x3 x4 एंड x5, ठीक है। तो इसमें क्या है, 5 टपल्स है, इट मींस यह किसका सब स्पेस है, R5 R5, राइट। तो मतलब सब स्पेस में आपको डायरेक्ट बोल दिया हूं, मतलब कि मान कर चलो यह सब स्पेस है, ठीक है। यह जाहिर सी बात है किसका वेक्टर सब स्पेस है, R5 का। क्लियर? अच्छा एक बार बताओ, देख के बता सकते हो क्या कि इसका डायमेंशन कितना होगा, डायमेंशन ऑफ W क्या होगा, ये आपसे पूछा गया, ठीक है। सो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, 1 ले लो, सेकेंड ऑप्शन 2 ले लो, सेकेंड ऑप्शन 3, और डी ऑप्शन ले लो 4, ई ऑप्शन ले लो 5। आपके पास 2 सेकंड है, जल्दी बताओ।
सर 2 होगा। सोच के बताओ, एक दो लोग और आंसर कर दो फिर हम आगे बढ़े। चलो ठीक है, छोड़ दो। अब देखो यहाँ पे याद करो, मैं इस साइड पहले बॉक्स में समझा दूं आपको, ठीक है। W क्या है, कैसा है, भूल जाओ उस पे, ठीक है। सिंपल देखो, R5 के एलिमेंट कैसे होते हैं, 5 टपल्स वाले, क्लियर। यस तो सर। W क्या किया है, उन सभी 5 टपल्स को ले लिया है जो यह वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, राइट। सर अब यहां देखो आप ध्यान से, यदि टपल्स है आपके पास, मान लो 3 टपल्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका बेसिस हम इतना तो एज्यूम कर सकते हैं ना कि यह तो होगा ही होगा, राइट। क्यों, यदि हम R3 की बात करें तो यह उसका स्टैंडर्ड बेसिस यही बनता है, ठीक है। यस तो सर। सेम तरीके से R5 में भी कुछ ना कुछ बेसिस बनने की कोशिश करेगा, ठीक। अब आपसे यहां क्या बोल रहा है, देखो यहां पे उसी एग्जांपल को देखना, ठीक है। चलो यहीं लिख देते हैं। आपके पास कंडीशन क्या दिया गया है, x1 इज इक्वल टू, या x2 इक्वल टू कर दो, x2 इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 3x1 प्लस x3, यही तो दिया हुआ है, बोलो, यस सर। यस सर। राइट। तो जो टपल्स आपके पास दिया हुआ है वह x1 हो गया। अब x2 की जगह हम क्या रख दें, 3x1 प्लस x3। यस सर। ये चूंकि फर्स्ट एग्जांपल है इस टाइप का, इसलिए मैं ऐसा धीरे धीरे बता रहा हूं आपको, नहीं तो आप देखते ही बता दोगे अभी। अब जो भी एलिमेंट इस टाइप का होगा वह किसका एलिमेंट होगा, W का। बिकॉज W हैज द स्ट्रक्चर ऑफ लाइक दिस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे x1 और x3 मिलके किसको बना रहे हैं, X2 को। इसका मतलब x2 जो है x1 x3 से बन जा रहा है, मतलब कि x2 को के लिए हमारे पास फ्री चॉइस नहीं है, राइट। यस सर। बिकॉज x2 इज डिपेंडेंट ऑन x1 एंड x3, इट मीन्स क्या हो गया, x1 की वैल्यू मिल जाए, x3 की वैल्यू मिल जाए, तो x2 की वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग। यस सर। तो बेसिस के लिए लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। सो x2 तो लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है ना, क्योंकि यह डिपेंड करने लगा किसी न किसी पे, क्लियर। यस तो Yes, sir. x2 के बारे में बात नहीं करेंगे। सो x1 हैज द फ्री चॉइस, x3 हैज फ्री चॉइस, x4 हैज फ्री चॉइस एंड x5 हैज फ्री चॉइस। फ्री चॉइस का मतलब क्या है, हम आजाद हैं इसके लिए कुछ भी नंबर देने के लिए, राइट। Yes, sir. क्लियर। तो जब आपके पास 3 टपल्स था, यहां देखो तो इसके लिए फ्री थे आप कुछ भी देने के लिए, सेकंड वाले के लिए फ्री थे कुछ भी देने के लिए, एंड थर्ड वाले के लिए भी फ्री थे कुछ भी देने के लिए। सो इसलिए आप अलग अलग पोजीशन पे 1 डाल के उसको क्या बना दिए थे, आप बेसिस बना दिए थे, क्लियर। Yes, sir. सेम तरीके से देखो, एक फ्री चॉइस इसके पास है, एक फ्री चॉइस इसके पास, एक इसके पास, एक स्पेस के पास, तो कितने फ्री चॉइस आपके पास हुए, टोटल 4। 4, sir. वैसे R5 में एलिमेंट कैसे होते हैं, x1 x2 x3 x4 एंड x5। R5 में 5 टपल्स के एलिमेंट होते हैं ना। यस सर। तो जितने फ्री चॉइस होते हैं उतना उसका डायमेंशन होता है, देखो सबके लिए अलग अलग चॉइस है ना, यस सर। तो उतने उसके डायमेंशन हो जाएंगे। सो यहाँ पे देखो x1 फ्री, x3 फ्री, x4 x5 सब फ्री हैं, तो टोटल नंबर ऑफ फ्री एलिमेंट्स कितने हो गए, 4। Yes, sir. तो W का डायमेंशन कितना हो जाएगा, 4. इसमें किसी कोई दिक्कत, No, sir. समझ पा रहे हो ना मैं ऐसा क्यों किया, क्योंकि x2 डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, X1 और x1 और X3. x3 पे। इट मींस x2 को हमको फ्री करने की जरूरत ही नहीं है, बाकी जो फ्री है उसको हम काउंट कर लें, इसमें किसी कोई दिक्कत है क्या। No, sir. सो इसका आंसर कितना हो गया, 4। समझ में आया। यस इसी सर। इसी को मैं एक छोटे से फार्मूले टाइप में लिख दे रहा हूं, फिर उसके बाद से आप आंसर बताना मुझे, ठीक है। एक कोई मैं मान के चल रहा हूं या न्यूमेरिकल आपका हो गया, ठीक है, ये एग्जांपल, ठीक है। अब आप मुझे बताओ ध्यान से, यदि W सब स्पेस हम मान लो वेक्टर स्पेस V का सब स्पेस, ठीक है। अब मान लो क्या है, W मान लो इसी टाइप का कुछ इक्वेशन टाइप का बना हुआ है, क्लियर। तो डायमेंशन ऑफ W क्या होगा,
नंबर ऑफ वेरिएबल, ध्यान से देखना अभी, वेरिएबल्स माइनस नंबर ऑफ LI कंस्ट्रेंट बोल दो, कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स का मतलब कंडीशन होता है, ठीक है। इस फार्मूले को देखो, फिर मैं समझाता हूं इसको। ये फार्मूला क्या बोल रहा है आपसे, या ये बोल रहा है कि किसी भी सब स्पेस का नहीं जो इस टाइप का हो, जिसमें कंडीशन वगैरह दिया हो, ठीक है, तो उसका जो सब स्पेस होगा उसका डायमेंशन क्या होगा, नंबर ऑफ वेरिएबल। नंबर ऑफ वेरिएबल मतलब कितने वेरिएबल उसमें है, इसमें कितने वेरिएबल हैं, 5 5 है, x1 x2 x3 x4 x5 सब वेरिएबल है, ठीक है, माइनस नंबर ऑफ LI कंस्टेंट। अभी LI कंस्टेंट के बारे में बात करेंगे, सिंपल समझो कि नंबर ऑफ कंस्टेंट, फिर LI की बात करते हैं। नंबर ऑफ कंस्टेंट का मतलब नंबर ऑफ कंडीशन, क्लियर, समझ पा रहे हो मेरी यस बात। सर तो यस अब सर बताओ, सपोज करो इसका यहां कलर चेंज कर दो ताकि हम ओवर राइटिंग कर पाए। यहां देखो, यहां देखो, यदि इस वाले एग्जांपल में फॉर्मूला यूज करो तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं यहाँ पे, 4, सॉरी 5, 5 है सर 5 तो डायमेंशन ऑफ W क्या होगा, 5 माइनस नंबर ऑफ LI कंस्टेंट। पहले ये देखो कंडीशन कितने हैं, कंडीशन कितना है, अकेला, सिंगल एक ही कंडीशन। है भाई यस Yes, एक sir. एक इक्वेशन मतलब एक कंडीशन हो गई ना। अब चूंकि यह अकेला कंडीशन है, नॉन जीरो वाली कंडीशन है, तो यह एक LI कंडीशन हो गया क्योंकि यह अकेला है, क्लियर Yes, भाई, sir. ठीक है। तो नंबर ऑफ LI कंस्टेंट कितने हो गए, 1, तो इसका डायमेंशन कितना हो गया, 4. वही तो निकालो यहाँ पे। LI कंडीशन क्यों बोल रहे हैं, देखो ध्यान से, मान लो इसी के साथ इसी सेट में एक इक्वेशन और लिख दिया होता, 6x1 माइनस 2x2 प्लस 2x3 इक्वल टू 0, ठीक है, मान लो इसी में कॉमा करके एक कंडीशन हो जाता, तो नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं, 5। अब कंडीशन कितने दिए गए आपके पास, 2। यस सर Yes, लेकिन sir. लेकिन आप बताओ दोनों कंडीशन आपस में LI है क्या, तो सेम ही तो है कंडीशन. सेम ही है ना, नो क्यों, सर क्यों LI सेम ही है ना, क्योंकि देखो 2 से इसे Yes, मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर वाली कंडीशन आ जाएगी, राइट। यस yes, सर sir. तो इट मींस यह कंडीशन LI नहीं है, LD हो गई ना ये। यस सर तो Yes, उसमें sir. से जितने LI हैं उसको उठा लो, तो एक ही LI है तो एक हो गया यहाँ पे, इसमें किसी कोई दिक्कत है क्या, नो No. समझ में आया। Yes, Yes. sir. तो नीचे वाले फार्मूले को इसको लिखो, ठीक है, फिर इसी पे एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं डायमेंशन निकालने पे, फिर आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट जल्दी से लो। सर हम्म जैसे आपने ये क्वेश्चन दिया है तो भले ही डायमेंशन नहीं चेंज होगा, लेकिन अगर हम x2 की वैल्यू की जगह x3 की निकालें तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा नहीं ना? कोई दिक्कत नहीं, हमने बस चूंकि यहाँ देखो कहाँ गया कंडीशन, यहाँ देखो x2 माइनस में है ना, तो Yes, माइनस sir. वाले को उधर लेते जाएंगे तो 3x1 प्लस x3 एक सिंपल, दोनों कोफिशिएंट पॉजिटिव हो जाएंगे, क्लियर। आपका Yes. मन करेगा तो आप x1 की वैल्यू निकाल दो, x3 की वैल्यू निकाल दो, हमको बस ये देखना है कितने फ्री वेरिएबल हैं। यहाँ 1 2 3 4 फ्री वेरिएबल हैं, यदि x1 की वैल्यू निकाल दोगे तो x1 फ्री नहीं बचेगा वहां पे, क्लियर। Yes, sir. यदि x3 की वैल्यू निकालोगे तो x3 फ्री नहीं बचेगा, तो उससे मतलब नहीं हमको, ठीक है, हमको डायमेंशन से बस मतलब है, क्लियर। Okay, sir. ठीक, तो मैं क्या बोल रहा था आपको कि मान लो W एक सब स्पेस है, ठीक है, x3 डॉट 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 x5 नॉट x5 x550 ले लो, ठीक है, सच दैट x3 x6 x9 डॉट 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 x57 नॉट 57 48 is equal to 0 and x1 plus x2 is equal to 3, x4 minus x8 equal to 0। यह किसका सबसेट होगा, ये R50 का R50 का, राइट। और चूंकि मैं चेक नहीं कर रहा हूं, मान के चलो यह सब स्पेस बना रहा, मतलब सब स्पेस बना रहा, जाहिर सी बात है, बट आप देख लेना इसको, ठीक है, R50
देखना नहीं है, मतलब बना ही रहा, मन करेगा चेक कर लेना, ठीक है। W क्या है, सब स्पेस है किसका, R50 का, ओके। देन आपको क्या करना है, मान लो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ये, ठीक है, आपके एग्जाम में मान लो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ गया, डायमेंशन कितना होगा, फिल इन द ब्लैंक्स, राइट। क्योंकि मुझे भी नहीं पता इसका डायमेंशन कितना है, अभी निकालेंगे तो पता चलेगा। तो वेक्टर स्पेस, सॉरी यह जो सब स्पेस है, यह कैसा सब स्पेस है, समझ गए आप लोग। इसका डायमेंशन Yes. बताओ, आपके पास है 6 सेकंड, ठीक है, 6 सेकंड के अंदर इसका डायमेंशन बताओ, फिर हम आगे बढ़ें। सर 33। 33, चलो काउंट करते हैं, ठीक है। और कोई आंसर देना चाहेगा कि हो गया। कोई नहीं देगा, मत दो, ठीक है। अब यहां जाओ, ठीक है। अब देखो x1 से लेके x50, वैसे यदि कोई कंडीशन नहीं होता और यह सब फ्री होते तो इसके पास डायमेंशन कितना होता, 50। यस सर। और अभी मैंने ऊपर आपको फॉर्मूला बताया है, डायमेंशन ऑफ W इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स। वेरिएबल्स कितने हैं, 50 वेरिएबल। 50 50 50 मतलब 50, ओके, माइनस। अब हमको क्या देखना है, नंबर ऑफ एलाई कंस्टेंट देखना है, लेकिन उससे पहले हम ये देखते हैं कि मतलब कितने कंडीशन है। ये देखो x3 क्या बोल रहा है, 0, देखो ना x3 क्या है, 0 है, मतलब कि आप ध्यान से देखो तो x1 से लेकर x50 तक जितने भी 3 के मल्टीपल वाले हैं सबको ये 0 बोल रहा है, राइट। यस सर 19 ठीक है, तो कितने ऐसे नंबर होंगे जो 1 से लेकर 50 तक जो है 3 के मल्टीपल होंगे, 16। यस सर। देखो 3 3 1 3 3 2 टाइम्स 6 हो गया, 3 3 टाइम्स 9 हो गया, 16 टाइम्स क्या हो जाएगा, 48। सो यह जो कंडीशन आपके पास मिली हुई है इतनी जो है, ठीक है, इसे यह क्या बोल रहा है, 16 कंडीशन है, राइट। यस सर। x3 0 हो गया, इसका x3 यदि 0 बोल दिया गया आपसे, इसका मतलब x3 के बारे में हमको सोचना नहीं है, क्यों, यस x6 0 हो गया तो x6 के बारे में नहीं सोचना है, तो टोटल 16 ऐसे हैं जिनके बारे में हमको नहीं सोचना है, इसमें किसी कोई दिक्कत। सर। अब यहां आ जाओ, यह क्या बोल रहा है, 1 plus x2 equals to 3। x1 plus x2 इक्वल टू 3, 3 मत करो, 0 कर दो यहाँ पे, ठीक है, कुछ भी करो, बात देखिए, लेकिन मैं 0 कर दे रहा हूं। अब बताओ यहाँ पे एक कंडीशन ए भी है, बोलो, यस सर। और एक कंडीशन यहाँ ए भी लिखी है। अब बताओ टोटल कंडीशन कितना हुआ, 18। यस सर। कोई भी कंडीशन किसी दूसरे को जोड़ घटाने से मिल रही है क्या हमको, सारे के नो सारे सर। सारे के सारे कंडीशन एलाई हैं, यस सर। तो टोटल कंडीशन कितने हो गए, 18। यस सर। डायमेंशन कितना हो गया, 30। 32 होगा ना, तो इसका डायमेंशन कितना हो गया, 32। समझ में आया जो ऊपर लिखा हुआ है, बोलो, जो ऊपर फार्मूला मैंने लिखा था समझ में आया क्या। यस सर। अगर वहां इक्वल टू 0 ना होता तब हम लोग इसमें से एक कंडीशन हटा देते ना। नहीं, इक्वल टू 0 नहीं होगा तभी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम बोलते क्या, वेक्टर का कॉम्बिनेशन होना चाहिए ना, राइट। भाई x1 यदि इसको हम इक्वल टू 3 करते तो लीनियर कॉम्बिनेशन वाली बात होल्ड नहीं करती, राइट। लीनियर कॉम्बिनेशन की यस। डेफिनेशन क्या होती है, अल्फा 1 x1 अल्फा 2 x2 इक्वल टू 0, याद करो, सर। ठीक है। तो वैसे यह लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं था जो मैंने इससे पहले लिखा था, ठीक है, तो इसलिए यहां 0 किया है। आपका मन करे तो इसके आगे पीछे लगा दो, ठीक है, 2x1 5x2 जो भी लिखना हो यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन में किसी कोई दिक्कत है क्या। नो अब सर। इस पे एक क्वेश्चन और कर दूं ताकि आप लोग फाइनली समझ जाओ, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
W है x1 x2 डॉट 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 x100 में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। मुझे नहीं पता इसका डायमेंशन क्या आएगा, मैं अपने मन से एग्जांपल बना रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। x2i इक्वल टू 0, जहां i कहाँ रन कर रहा है 1 से लेकर 50 तक, ठीक है। और कंडीशन क्या दिया गया है, x4 प्लस x6 इक्वल टू 0 एंड x6 प्लस x9 इज इक्वल टू 0। चलो इसका डायमेंशन बताओ हमको। $48। मतलब ठीक है, देखते हैं, मुझे पता नहीं है, चलो देखते हैं, आगे बढ़े। कोई और आंसर करेगा क्या? चलो हो गया। अब देखो मेरा आंसर देखना आप, क्या निकालना हमको, डायमेंशन ऑफ W निकालना, राइट। नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं? सर 100। 100 तो है, 74 आ रहा था। देखते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं? 100। अब बताओ x2i 0 है, जब i की वैल्यू क्या है 1 से लेकर 50 तक, इसका मतलब क्या हो गया, x2 2 के मल्टीपल x4 जितने भी 2 के मल्टीपल में हैं, x98 x100 सारे कैसे हैं, 0। टोटल कितने होंगे 50। सर 50 है तो सर। लेकिन आई आपने 1 से 50 तक किया है। हाँ, तो i की वैल्यू पुट करोगे ना वहां पे, यस सर। तो i की वैल्यू 1 पुट करोगे तो x2 आएगा, i की वैल्यू 2 पुट करोगे तो x4 आएगा। भाई ऊपर जो हमने इतना लिखा हुआ है ना, x3 से लेकर x48, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना, x3i इक्वल टू 0, जहां i रन कर रहा है 1 से लेकर 16 तक, ये भी तो बोल सकते हैं ना हम लोग। यस सर। तो सेम मैंने उसको दूसरे शब्दों में से लिख दिया। तो यह जो कंडीशन इतनी बनी, या कितनी कंडीशन दे रही है आपको, 50। 50। इसमें किसी कोई दिक्कत? नो सर। और यह एक कंडीशन है और यह एक कंडीशन है, क्लियर। टोटल कंडीशन कितनी होगी 52। बताओ कितनी कंडीशन इसमें से LI है? सर ये कंडीशन सेम नहीं हो जाएगी x4 और x6? हाँ, तो वो भी तो 2 के यही मल्टीपल। तो आप सोच के बताओ ना, कितनी LI होंगे और कौन कौन से LI होंगे। सही 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 सोच रहे हो, सही है। आंसर बताओ जल्दी से। अरे भैया 50 LI होगी। 50 LI होगी। 50 ये हो गई। अब बताओ x4 0 है, x6 भी 0 0 है, ठीक है। यस सर। तो इस इक्वेशन कोई मतलब है क्या? नो सर। कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और इसका नो सर इसका। क्यों मतलब नहीं है भैया? सर यहाँ इसमें x की वैल्यू 0 तो आएगी। सर x6 की आएगी 0, x9 की। तो यानी x9 भी 0 हो गया, ठीक है। तो यस 50 सर। कंडीशन यहां से आ गई और 1 कंडीशन यहां से आ गई, राइट। यह देखो LD आ यस गया। LD क्यों आ रहा, क्योंकि यह जो है x4 x6 का कॉम्बिनेशन है, क्लियर। यस सर। इसमें किसी कोई दिक्कत है क्या? तो टोटल कंडीशन कितनी है, 51 LI कंडीशन है, तो डायमेंशन कितना हो गया 49। समझ में आया, यस सर। सर। क्लियर। यह LD क्यों है पता चला ना, क्योंकि भाई x4 भी हमको 0 दिया हुआ है, x6 भी हमको 0 दिया हुआ है, तो इस इक्वेशन का तो कोई मतलब ही नहीं रहा ना। समझ पा यस रहे हो सर। मेरी बात, ठीक है। हाँ, तो इसलिए हमने ऐसा किया गया है। तो इसका डायमेंशन कितना होगा 49। तो तीनों जो एग्जाम्पल किए हैं, तीनों एग्जाम्पल से आपको जो मैंने फॉर्मूला लिखवाया वो समझ गए। यस सर। आगे बढ़े। यस